हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। राज्य की सभी 68 सीटों पर मतदान होगा, जहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। करीब 50 लाख मतदाता 338 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 19 महिला उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रही हैं। वोट डालने के लिए पूरे राज्य में 7,525 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 12 दिन तक चले चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने 450 से ज्यादा रैलियां की। पीएम मोदी 7 जनसभाओं में शामिल हुए, जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 रैलियां की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अर्की से और बीजेपी के सीएम उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को आएंगे। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की वजह से बिगड़े हालात को देखते हुए ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो सकता है। दिल्ली सरकार ऑड इवन लागू करने पर आज फैसला करेगी। दिल्ली में निर्माण कार्य और इमारतों को ढहाने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा राजधानी में सिर्फ उन्हीं ट्रकों को आने की इजाजत होगी जिनमें बेहद जरूरी चीजें होंगी। स्मॉग की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल रविवार तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी 10 नवंबर तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जाए। दिल्ली सरकार ने लोगों को पब्लिक ट्रांस का ज्यादा इस्तेमाल करने और स्मोकिंग न करने की सलाह दी है। पंजाब में फॉग और स्मॉग के चलते सभी स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम के प्रद्युमन मर्डर केस में सीबीआई ने हरियाणा पुलिस की थ्योरी को पलट दिया है। सीबीआई ने कहा है कि प्रद्युमन की हत्या रायन स्कूल के ही 11वीं क्लास के एक छात्र ने की है। आरोपी छात्र परीक्षा और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग को टलवाना चाहता था। A student of senior class at Rayan International School, in an ongoing investigation of a case related to the murder of a 7-year-old boy, a student of 2nd class in Rayan International School, Gurugram. After thorough investigation based on scientific evidence, including inspection of scene of crime, forensic analysis, analysis of CCTV footage, analysis of various call records, and questioning of several persons, CBI apprehended the said student. प्रद्युमन के पिता के वकील का कहना है कि हरियाणा पुलिस ने कई तथ्यों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी छात्र प्रद्युमन के साथ दिख रहा था। जब हमने एक थ्योरी बनाई तो नतीजा वही था हमारे सामने में कि कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को खत्म करने की साजिश स्थानीय पुलिस वालों के स्तर पर भी की जा रही है। आरोपी छात्र को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। बोर्ड ने छात्र को 3 दिन की रिमांड पर दिया है। छात्र से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ की जा सकेगी। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में कंडक्टर अशोक को आरोपी बनाया था। सीबीआई की जांच पर संतोष जताते हुए प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने कहा है कि कोर्ट आरोपी छात्र को नाबालिग न माने। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन ली थी अपने हाथ में और इन्वेस्टिगेट करके वो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे वो लेके आई है। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है, तो देखिए फर्दर और क्या आता है। अभी तो जो आया है उससे जरूर ये लोगों को थोड़ा सा तसल्ली हुई है कि जो उनका मानना था कि सिर्फ अशोक जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो तो आज प्रूफ हुई है। हरियाणा पुलिस की जांच में कत्ल के आरोपी बनाए गए कंडक्टर के परिवार का कहना है कि सीबीआई की जांच सही है, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। स्कूल वाले पैसा वाले थे, हम एक गरीब आदमी थे। हम जी पैसा कहाँ थे, उन्हें अपने पैसा फूंक फूंक के अपना दे दे पैसा, पुलिस भी खरीद ली, सब कुछ कर लिया। उम्मीद अब भी है और थी जब तक कि हमारे ने कुछ नहीं करा को हमारो आएगो घर। सीबीआई वालों ने जांच करी है जो सही करी है। इस मसले पर हरियाणा के डीजीपी ने ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया है। और सर इसमें पुलिस का क्या रोल रहा है प्रद्युमन वाले मामले में? वो अभी पता लगेगा। अभी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन की बात है। अभी वो क्या करते हैं, क्या पूछताछ करते हैं, क्या आगे आता है, वो उसके बाद ही कार्रवाई। क्योंकि सर कंडक्टर को कोई बात नहीं, वो अब क्योंकि अब वो केस सीबीआई के पास है, वो सीबीआई वाले क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या चालान करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। आज दिल्ली में बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच हाई लेवल मीटिंग होगी। बातचीत के लिए पाक रेंजर्स के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद सईद के नेतृत्व में पाकिस्तान का 19 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया है। भारत दल की अगुवाई बीएसएफ प्रमुख के शर्मा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत सीमा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन के साथ साथ नागरिकों व सैनिकों की हत्याओं की कई घटनाओं के बाद दोनों पक्षों के बीच पैदा हुए तनाव की पृष्ठभूमि में होनी है। Relations between India and Pakistan are challenging, but I think even in this challenging times, we have been able to keep India's national interests in the forefront. पाकिस्तान से आए डेलीगेशन में गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं।
इंडो पाक डीजी लेवल बातचीत में भारत के होम सेक्रेटरी भी हिस्सा ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी आज नोटबंदी के प्रभाव के बारे में संसदीय समिति को जानकारी देंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति नोटबंदी से संबंधित विभिन्न पहलुओं और उसके प्रभाव पर गौर करेगी। सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को इसकी घोषणा की थी। सूत्रों के अनुसार संसद के आगामी सत्र में रिपोर्ट को पेश करने के लिए इसे अंतिम रूप देने को लेकर समिति की 16 नवंबर को फिर बैठक होगी। वित्त मंत्रालय के अधिकारी समिति को भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आगे चुनौतियों के बारे में भी जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार रामनाथ कोविंद आज बिहार के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद पटना से बापू सभा स्थल से तीसरे बिहार कृषि रोड मैप को लॉन्च करेंगे। राष्ट्रपति कृषि रोड मैप के अलावा दूसरी योजनाओं की बुनियाद भी रखेंगे। तीसरे कृषि रोड मैप की विभिन्न योजनाओं पर अगले 5 वर्षों में 1,54,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरा कृषि रोड मैप 2022 तक के लिए होगा। राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। अमेरिका ने एक बार फिर आतंकी मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने की मांग की है। अमेरिका ने यह बातें संयुक्त राष्ट्र में मसूद के नाम पर चीन के वीटो लगाने पर कही। चीन ने मसूद के इंटरनेशनल आतंकी लिस्ट में शामिल करने के प्रस्ताव का चौथी बार विरोध किया है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मसूद पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। उसका संगठन जैश-ए-मोहम्मद संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची में शामिल है। नोटबंदी के 1 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर विवाद हो गया। राहुल ने नोटबंदी के कुछ दिन बाद बैंक के बाहर कतार में रोते गुरुग्राम के एक बुजुर्ग की तस्वीर ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। नंदलाल नाम के इस बुजुर्ग को राहुल ने नोटबंदी के बाद लोगों को हुई दिक्कत का पोस्टर बॉय बताया, लेकिन खुद नंदलाल से जब नोटबंदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नोटबंदी को अच्छा फैसला बताया।